गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि आपको इंग्लिश में ही इंग्लिश पढ़ना है या फिर हिंदी के साथ पढ़ना है या बाइलिंगुअल पढ़ना है, जैसा भी है। तो कल हमने जो शुरुआत करी थी लिटरेचर के द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक, वो था विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर का हम आपको इंट्रो करा रहे थे और उस इंट्रो में हमने उनके कुछ ऐसे जो फैक्ट्स थे रखे थे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ दोस्तों आपको रहना है और उसमें चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हों या पीजी के स्टूडेंट हों। पीजी के स्टूडेंट से सीधा सा हमारा मतलब है पीजी इन इंग्लिश, तो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, वो आप पीजीटी के भी हो सकते हैं, आप टीजीटी के भी हो सकते हैं। किसी भी स्टेट के लिए विलियम शेक्सपियर या आने वाले हमारे और भी जो लेक्चर्स होंगे वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ तक कि हायर एजुकेशन के लिए भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी विजिट कर सकते हैं और इनसे जो हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स होंगे 100% उनमें से क्वेश्चंस हायर में भी आएंगे। जी हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पॉलीटेक्निक लेक्चरशिप के लिए भी हमारे लेक्चर जो है वो बहुत यूज़फुल रहेंगे। अगर आपने पॉलीटेक्निक लेक्चरशिप की भी तैयारी कर रहे हैं, कई एक स्टेट में मैंने देखा था, अभी उत्तराखंड में चल रहा था, तो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो बच्चे इंग्लिश बतौर सब्जेक्ट रखते हैं पॉलीटेक्निक उत्तराखंड के लेक्चरशिप के लिए, ऐसे बच्चे also invited here and would be really benefited with this lecture. तो all are invited at this particular platform. तो स्टूडेंट, हम कल से आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी आपको एक बात हम बताना चाहें कि ये जो अभी इंट्रो का ही एक अगला सेगमेंट है विलियम शेक्सपियर का जो हम आपको करा रहे हैं। तो विलियम शेक्सपियर को हम किसी एक लेक्चर में, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर किसी एक लेक्चर में विलियम शेक्सपियर को कवर कर पाए, ये संभव नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं तो ये भी मानता हूँ कि 100 लेक्चर में भी विलियम शेक्सपियर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ, हम विलियम शेक्सपियर के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो उन पे तमाम एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये इंट्रो के बाद हम उनके कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज़ या कॉमेडी को भी आपको ज़रूर एक बतौर कहानी के आपको सुनाएंगे और उसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलो बच्चों, आज फिर से हम उसी सीरीज़ में आगे चलते हैं। आज के सेगमेंट में हम विलियम शेक्सपियर पे कुछ और चीज़ें जानना चाहेंगे। जैसा कि आपको मैंने कल के लेक्चर में ये बताया था कि विलियम शेक्सपियर रोट 37 प्लेज, लेकिन अगर बात करें उनके पब्लिकेशन की तो द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन 1623 और इन दैट फर्स्ट फोलियो, in fact guys, 36 plays were published. One was excluded guys, that is called Pericles. Pericles, this is the play which was excluded from the first folio. जो फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का आया था, जो 1623 में पब्लिश हुआ था विलियम शेक्सपियर का दुनिया को छोड़ जाने के बाद। जैसा कि आपको पता है 1616 में विलियम शेक्सपियर वॉज डाइड एंड द डेट वॉज 23rd of April, द सेम डेट ऑन विच ही वॉज बॉर्न। तो उसी डेट में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद उनका पहला फोलियो आया था उनके प्लेज का, और उन प्लेज में एक प्ले शामिल नहीं था, वो था पेरिक्लिस। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये क्वेश्चन 3 तरह से बन सकता है कि हाउ मैनी प्लेज वर पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो, तो योर आंसर शुड बी देयर 36। विच प्ले वॉज नॉट एक्चुअली पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो, तो योर आंसर शुड बी पेरिक्लिस। एंड हु पब्लिश्ड इट,
तो विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड्स थे, उनके दो क्लोज फ्रेंड, दे वर जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्जेल्ट। तो इन्होंने विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया था। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था फ्रेंड्स की उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोज ट्रेजेडीज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर कॉल्ड होक। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा था, कल भी बताई थी, कि इस ट्रिक के थ्रू आप इसे याद कर पाएंगे। होक एच ये एक सीक्वेंस भी है, और एच स्टैंड फॉर हेमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर एंड एम फॉर मैकबेथ। इस ट्रिक के थ्रू आप इसे याद कर पाएंगे। कॉमेडी भी यस्टरडे आई हैव एक्चुअली टॉट यू, लेकिन कुछ लोगों ने, जिसने हो सकता है कि हमारा लास्ट लेक्चर ना अटेंड किया हो, उनके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा कि 4 ग्रेट कॉमेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर you can just learn with this trick MTMA. M for Much Ado About Nothing, T for Twelfth Night, M for Merchant of Venice। एक्चुअली मैंने Merchant of Venice में M ले लिया है, लेकिन कंप्लीट टाइटल ऑफ द प्ले इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंड A, तो इस तरह से A फॉर एज यू लाइक इट। तो ये 4 ग्रेट कॉमेडीज़ ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसके अलावा उन्होंने जो 37 प्लेज लिखे थे, उनमें कुछ रोमन प्लेज भी थे गाइस। तो रोमन प्ले, व्हाट आर द रोमन प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर के रोमन प्ले कौन कौन से हैं? कोरियोलिनस नंबर 1, नंबर 2 जूलियस सीजर, नंबर 3 गाइस एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। ये दिस इज़ द थर्ड प्ले। प्लीज़ नोट डाउन। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, आज एक बार फिर से आपसे यही बोलेंगे, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन इसी तरह से हमारे लेक्चर को सिर्फ सुनना नहीं है, आपको हाथ में पेन और नोटबुक दरअसल ये साथ लेके बैठेंगे, तभी आपको कुछ बेहतर ढंग से फ़ायदा होगा इस लेक्चर का। तो हम आगे चलते हैं। उनके कुछ प्लेज जो थे, और वो लास्ट फेस ऑफ हिज लाइफ थे, या लास्ट 4 प्लेज थे, और उन प्लेज को हम कहते हैं ड्रामेटिक रोमांसेस। तो ड्रामेटिक रोमांसेस कौन से प्लेज बोले गए थे विलियम शेक्सपियर के? दोज आर 4 प्लेज गाइज। और उनमें से तो फर्स्ट प्लेज वही है जो कि एक्सक्लूडेड था उनके पहले पब्लिकेशन में, फर्स्ट फोलियो में, वो पेरिक्लिस। तो नंबर 1 इज़ द पेरिक्लिस, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। तो दीज 4 प्लेज आर कॉल्ड ड्रामेटिक रोमांसेस। ड्रामेटिक रोमांसेस कौन कौन से? पेरिक्लिस, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। ओके, ये तो था, दिस वॉज अ डिस्कशन ओवर द प्लेज, ओवर द विलियम शेक्सपियर्स प्लेज। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विलियम शेक्सपियर ने प्लेज के अलावा पोइट्री भी लिखी थी, और उनकी पोइट्री में एक बड़ा जो दरअसल कलेक्शन था वो सोनेट्स का था। सोनेट आपको दरअसल हम आगे जब फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ाएंगे तब ज़रूर डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज फिर से एक बार हम आपको सोनेट के विषय में बताएंगे कि 14 लाइन्स पोइम इज़ कॉल्ड सोनेट। तो विलियम शेक्सपियर ने एक जो सोनेट कंपोज किए थे, वो एक नए पैटर्न पे सोनेट लिखे थे, और वो उनका पैटर्न उनके नाम से ही जाना गया था इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में। और वो पैटर्न क्या था, और उस पैटर्न को क्या कहा गया था? शेक्सपियरन सोनेट, या फिर इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरन सोनेट। इनफैक्ट सोनेट जो था वो माइग्रेट होके आया था कहाँ से? इटली से। सोनेट वॉज इन्वेंटेड इन इटली एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम वाइट एट इंग्लैंड। और वहाँ पे 2 तरह के सोनेट को लिखे गए थे। वन इज़ कॉल्ड शेक्सपियरन सोनेट। इनफैक्ट तो ये शेक्सपियरन सोनेट विलियम शेक्सपियर के ही सोनेट को
कहा गया था। अब ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट को क्यों कहा गया था, क्या पैटर्न उन्होंने फॉलो किया था इन 14 लाइन के लिए गाइस, मैं आपको बताऊं कि 14 लाइंस डिवाइडेड इनटू 3 क्वाट्रेन, 4 लाइंस ईच एंड 1 कॉपलेट, 4 4 4 4 4 लाइन के 3 स्टैंजा एंड फॉलोड बाय अ कॉपलेट, कॉपलेट मीन्स टू से 2 लाइन लास्ट में। और उनकी जो राइम स्कीम होती थी वो ए बी सी डी ई एफ जी, इट वॉज द राइम स्कीम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स सोनेट। यस गाइज, तो टोटल विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट थे, नंबर ऑफ द सोनेट इज 154। प्लीज नोट डाउन दिस एक्चुअली फैक्ट of William Shakespeare's sonnet, especially 154. Clear? अब इनका जो collection of the sonnet था, when it was published, तो the title was given as Shakespeare's sonnet. ये विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट थे, शेक्सपियर सोनेट, ये इनके रहते हुए ही पब्लिश हो गए थे 1609 में पब्लिश हुए थे और पब्लिश किया था थॉमस थॉर्पी ने। थॉमस थॉर्पी इनफैक्ट पब्लिश्ड शेक्सपियर सोनेट इन 1609। तो फ्रेंड्स, होता ये ना कि आदमी के जीते जी बहुत बार बहुत कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने बहुत कुछ अचीव कर लिया था, जैसा कि आपको पता है और मैंने आपको शायद बताया या नहीं बताया तो मैं अब बता रहा हूँ आपको कि उसने बहुत एक ही बिकम अ वेरी रिच पर्सनैलिटी। उसका जो घर अपना था शेक्सपियर महोदय का, वो जाना जाता था ग्रेट पैलेस के नाम से। और ये इट इज़ ऑल्सो इन फैक्ट आस्क्ड इन मैनी एग्जाम कि हाउ या व्हाट इज़ विलियम शेक्सपियर्स रेजिडेंस कॉल्ड। रेजिडेंस इज कॉल्ड ग्रेट पैलेस। ओके, तो लेकिन उनके ड्रामा उनके रहते हुए पब्लिश नहीं हो पाए थे। हिज ड्रामा वॉज पब्लिश्ड इन 1623, लेकिन शेक्सपियर का 154 सोनेट का कलेक्शन उनके रहते रहते आ गया था और वो था 1609। विलियम शेक्सपियर ने सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया था। वो एक मशहूर एक्टर भी हो गए थे। वो एक मशहूर नहीं, हम तो, और उन्हें कहा भी जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। एक पोइट भी थे, एक ड्रामाटिस्ट भी थे, एक एक्टर भी थे। विलियम शेक्सपियर वॉज एवरीथिंग। तभी तो उन्हें हम 100 लेक्चर में भी कवर कर पाना आसान नहीं है। तो हम चलते हैं इन 154 सोनेट पे थोड़ा सा, और वी जस्ट गिव अ ग्लांस ओवर दिस 154 सोनेट्स। तो इनके 126 सोनेट इनफैक्ट डेडिकेटेड टू WH। तो WH के लिए इन्होंने डेडिकेट किए थे, और इनको WH को बाद में इनफैक्ट आइडेंटिफाई किया गया था, ये रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ विलियम हर्बर्ट। ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि टू होम हिज फर्स्ट 126 सोनेट डेडिकेटेड। तो योर आंसर शुड बी कि डेडिकेटेड टू WH। ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ WH वॉज रिकॉग्नाइज्ड। तो WH वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज विलियम हर्बर्ट सपोज्ड, ऐसा। और नेक्स्ट 127 टू 154, 127 से 124 सोनेट तक वो डेडिकेट थे डार्क लेडी के लिए। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कई एग्ज़ाम में। इससे पहले इट वॉज आस्क्ड कि टू होम 127 टू 154 सोनेट डेडिकेटेड। किसे डेडिकेट हैं? टू डार्क लेडी। लेकिन डार्क लेडी इज रिकॉग्नाइज्ड एज या आइडेंटिफाइड एज मैरी फिटन, MARYFITTON, मैरी फिटन। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस। एक और बात, दरअसल जैसा कि पता है आपको भी, मैंने आपको बोला कि ये जो सोनेट्स हैं इनफैक्ट इन्हें बोला गया है
कि 14 लाइन्स पोइम, लेकिन विलियम शेक्सपियर के 2 सोनेट ऐसे भी थे जिसमें ये 14 लाइन्स नहीं थी। वो था सोनेट नंबर 99। इट कैन बी आस्क्ड इन द कमिंग एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी या पीजीटी में पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा कि हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द सोनेट नंबर 99, तो 15 लाइन। 15 lines are there in sonnet number 99. And how many lines are there in sonnet number 126? 126 sonnet में कितनी लाइन है? तो इनफैक्ट 12 लाइन। तो प्लीज़ नोट डाउन इट, इसे भी आप नोट डाउन करेंगे। 126 नंबर के सोनेट में कितनी लाइन्स थी? 12 लाइन्स। तो गाइज, इन द कमिंग लेक्चर आई वुड जस्ट टीच यू story of a drama, story of a tragedy. Okay guys, thank you so much for watching this video. मेरा हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर वही निवेदन, लाइक ज़रूर कर दिया करिए आप। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर किस तरह का लग रहा है। इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश या हिंदी में करना है, या फिर दोनों ही भाषाओं के साथ करना है जिस तरह से मैं भी करा रहा हूँ। कैसे करना ये ज़रूर बताइए, शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगेन।